प्यारे बच्चों, आज हम लोग ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट वीडियो में जो हुआ है बच्चों, उससे आगे कौन से ऐसे बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं समझना आपको ज्यामिति को स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, जिससे कि ज्यामिति आपके लिए एकदम आसान से आसान टॉपिक हो जाए। आइए हम लोग समझते हैं। आज हमने पहला जो लिया है टॉपिक बच्चों, संगामी रेखाएं। फर्स्ट वीडियो में भी समझाया है, आज फिर से समझा रहे हैं बच्चों, ये संगामी रेखाएं क्या होती हैं। तो बच्चों, संगामी रेखाओं को हम इंग्लिश में कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। CONCURRENT, कॉन्करेंट लाइंस। तो कौन सी होती हैं बच्चों कॉन्करेंट लाइंस? आप फिगर को भी देख रहे होंगे, यहाँ 3 लाइंस एक ही बिंदु से गुजर रही हैं। तो बच्चों, 2 या 2 से अधिक कोई भी लाइन जो होती हैं, रेखाएं जो होती हैं, एक ही पॉइंट से पास होती हैं, एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, तो उन सभी को हम क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। तो क्या होगा? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं, एक ही बिंदु से गुजरती हैं या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों आप बोल सकते हैं, तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो ये संगामी रेखाएं हैं और जिस बिंदु से गुजरती हैं उनको हम संगमन बिंदु और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। तो ये कॉन्करेंट लाइंस हैं, ये एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कितने लाइंस हैं? यहाँ पर कॉन्करेंट लाइंस 1 2 3 यानी 3 लाइंस यहाँ पर संगामी रेखाएं हैं, यानी कॉन्करेंस लाइंस हैं, और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है यहाँ पर वो क्या है? P है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है बच्चों? P है। तो इस तरह से अगर फिगर दे करके पूछा जाए कि यहाँ पर संगमन बिंदु क्या है, तो आपको P बोलना होगा। इधर उधर भी बहुत सारे पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पर सभी काट रहे हैं उनको हम संगमन बिंदु कहते हैं। बच्चों, आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तिर्यक रेखा अर्थात ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है बच्चों? आप फिगर को देखेंगे, यहाँ पर देखिए कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 लाइंस हैं, 4 लाइंस है बच्चों। यहाँ पर इसमें देखिए ये जो रेखा है, ये दो रेखाओं को 2 बिंदुओं पे काट रही है। जब कोई रेखा 2 या 2 से अधिक को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तब वो क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। यहाँ पर ये T क्या है? ये तिर्यक रेखा है। जबकि यस क्या है? 2 रेखाओं को एक ही बिंदु पे काटती है, तो यस यहाँ पर तिर्यक रेखा नहीं है बच्चों। तो वहाँ रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटती है, वो तिर्यक रेखा कहलाती है। ये तिर्यक रेखा है। और यहाँ पर क्या है? ये संगामी रेखाएं हैं, ये संगमन बिंदु है। पिछला जो आपको टॉपिक बताए हैं संगमन बिंदु, तो ये संगमन बिंदु अगर है बेटा, तो रेखाओं को क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं। तो यहाँ पर ये संगामी रेखाएं हैं और यहाँ पर T क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, अर्थात तिर्यक रेखा है। किस रेखाओं के लिए? L और M के लिए ये तिर्यक रेखा है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो टॉपिक होगा समांतर लाइंस, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं भी बोलते हैं, इंग्लिश में इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं। होती क्या है बच्चों? किसी एक ही समतल में स्थित 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी काटती नहीं हैं, उनको हम लोग पैरेलल लाइंस अर्थात समांतर रेखाएं कहते हैं बच्चों। तो क्या इसको आप डिफाइन करेंगे? कहेंगे 2 या 2 से अधिक रेखाएं
अधिक रेखाएं दो या दो से अधिक समतलीय रेखाएं, समतलीय कह सकते हैं, समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद यानी नहीं करती हैं, या एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब बच्चों इसको क्या कह सकते हैं, एक ही समतल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं। समतलीय का मतलब होता है बच्चों एक ही समतल में स्थित, तो एक ही समतल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी काट नहीं सकती हैं, उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखा देखिए यहाँ पर बच्चों जो है ये भी, और ये देखिए सी डी, ये क्या है यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, जो कभी किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं एक दूसरे को, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पैरेलल लाइंस को हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी लाइन के। तो बच्चों क्या हुआ, ये पैरेलल का सिंबल लगा, जोड़े में यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट ऐसे बीच में लिखे जाते हैं, इनको हम गणित में पैरेलल बोलते हैं। तो ये भी लाइन समांतर है सी डी के, कह सकते हैं ये भी लाइन इज पैरेलल टू लाइन सी डी। तो इस तरह से बच्चों ये पैरेलल का सिंबल और संकेत हुआ, पैरेलल लाइंस हो गई। यहाँ पर दो मेन बातें आप ध्यान से देखें, जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डी यहाँ पर है, और डी यहाँ पर किसी भी बिंदु पर अगर देखेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस अचर रहता है। तो समांतर रेखाओं के बीच का, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है, या अचर होती है, अचर होती है यानी बदलती नहीं है। ये मेन बात है। समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अचर होती है, चाहे दूरी यहाँ पर लेंगे चाहे किसी बिंदु पर लेंगे, सारी जो डिस्टेंस होगी उनके बीच का वो हमेशा हमेशा बराबर रहेगी, तभी समांतर रेखा कहलाएगी। तो इस तरह से बच्चों आपको समांतर रेखा बताया गया। अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं बच्चों अगला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक है बच्चों समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा से बने कोण। इस पर तो बच्चों एक प्रश्न आता ही है, हर कंपटीशन में आ रहा है। राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, नवोदय विद्यालय क्लास 9 प्रवेश परीक्षा और क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक इसका प्रयोग हो रहा है। और इसको ज़रूर आप ध्यान से देखें बच्चों। इसको पढ़ने के पहले बच्चों आपको हम कोण के बारे में जानकारी देंगे। कोण क्या होता है बच्चों, जब दो किरणें एक ही प्रारंभ बिंदु से निकलती हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए एक ही प्रारंभ बिंदु है, ये किरण ए है, ओ ए है, और ये किरण ओ बी है। यहाँ पर ओ ए एक किरण है और एक किरण ओ बी है। तो जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच का ये जो रोटेशन होता है, ये गैप जो होता है, उनको हम कोण कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कह सकते हैं कि दो किरणों के बीच का जो ये रोटेशन होता है, ये जो गैप होता है, ये रोटेशन होता है, इसको हम कोण कहते हैं। इसको हम कोण जब बन जाता है तो इसको अब हम लोग प्रारंभ बिंदु नहीं कहते हैं, अब इसको हम शीर्ष कहते हैं। क्या बच्चों, कोण का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, और इसको हम भुजा कहते हैं। अब इसका नाम हो गया है कोण की भुजा OA और कोण की भुजा
ओ बी हो जाती है। तो ये कोण होता है जब दो किरणें एक ही प्रारंभ बिंदु से निकलती हैं तो दोनों के बीच का जो ये रोटेशन होता है, ये जो घुमाव होता है, इसी घुमाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आगे आते हैं बच्चों, समांतर रेखाओं और तिर्यक द्वारा बने कोण। तो बच्चों यहाँ पर जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, ये क्या है, तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल इसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, यानी ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जो कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना 2, एक कोण यहाँ बना 3 और एक कोण यहाँ बना 4। यहाँ 4 कोण ऊपर बन गए। इसी तरह से यहाँ आइए, यहाँ कोण बन रहा है 5, यहाँ कोण बन रहा है 6, यहाँ का कोण बन रहा है 7 और यहाँ का ये कोण बन रहा है 8। इस तरह से जो ये कोण बन रहे हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो यहाँ सीजर शेप में बन रहा है, ये कोण ये हो गया, ये कोण ये हो गया, ये कोण ये। इसी तरह से यहाँ जो कैंची में बन रहा है उसे कोण कहते हैं। यहाँ भी कैंची के बीच का जो ये घुमाव था ये कोण कहलाता है। तो यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं, 8 कोण बन रहे हैं। इन 8 कोणों में विशिष्ट कोणों को हम यहाँ पढ़ते हैं बच्चों। पहला यहाँ पर देखिए कैसा कोण बन रहा है, संगत कोण। मेन कोण क्या है, संगत कोण। तो संगत कोण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बन रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक ही ये जो इसको अगर आप ट्री, इसको आप स्टेम मान लेते हैं, इसको तना मान लेते हैं और इसको शाखाएं मान लेते हैं। तो शाखा पर ऊपर देखिए, ये जो शाखा पर ऊपर साइड में एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पे दिखाई पड़ रहा है, इसको हम संगत कोण कहेंगे। इसके निचले वाले कोण को, इसके निचले वाले कोण में जो होंगे दोनों एक ही शाखा के नीचे वाले पोजीशन में जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये संगत कोण होंगे। तो यहाँ पर संगत कोण जो होते हैं सदैव बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं पर बने संगत कोण अर्थात कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सदैव समान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं बच्चों, सदैव बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन कौन से, ध्यान से देखेंगे। जो कोण एक है ये उसी तरह से शाखा पर बैठा है जैसा कि कोण 5 है। कोण को हम ऐसे L में लिख देते हैं बच्चों। इसमें जैसे यहाँ पर कोण AOB है, इसको हम लिखेंगे कोण AOB। ऐसे L सिंबल के बीच में AOB को लिखा जाता है और बीच में वो पॉइंट लिखा जाता है जहाँ पर कोण बनता है। तो यहाँ पर कोण 1 कोण 5 के बराबर है। शाखा पर यहाँ ऊपर बैठा है, शाखा पर ये ऊपर बैठा है। अब शाखा के नीचे कौन है, कोण 2 जो है, और दूसरी शाखा के नीचे कौन सा है, कोण 6 है। ये आपस में बराबर होगा, संगत कोण होगा। इसी तरह से तिरछी लाइन की इस साइड में आइए, बाएं साइड में, तिर्यक रेखा के बाएं साइड में शाखा के ऊपर कोण बना है 4 और यहाँ पर दूसरी में शाखा के ऊपर है कोण 8, ये बराबर हो जाएगा। ऐसे ही कोण जो 3 है, जो कोण 3 है शाखा के नीचे है, वैसे ही शाखा के नीचे यहाँ पर है कोण 7 के बराबर होगा। और ये तभी बराबर होते हैं जब समांतर रेखाओं पर बने होते हैं। समांतर रेखाओं के एक ऊपर है तो यहाँ ऊपर वाला, समांतर रेखा के नीचे वाला कोण है तो समांतर रेखा के नीचे वाला कोण लेंगे। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है, ये फिक्स है, इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों। अब हम अगला पढ़ेंगे, दूसरा वो है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एकांतर अंतःकोण, यहाँ पर जो ये पैरेलल लाइंस दिखाई पड़ रही हैं समांतर, इनके बीच में जब अंदर रहेंगे तो अंतःकोण होगा। तो पहले आप अंतःकोण को ध्यान से देखेंगे। दोनों जो समांतर रेखाएं हैं इनके बीचों बीच वाले कोण जो होते हैं वो अंतःकोण होते हैं। तो ये यहाँ पे 4 अंतःकोण दिखाई पड़ रहे हैं प्यारे बच्चों। ये जो अंदर वाले हैं दोनों के बीचों बीच वाले हैं, दोनों के अंदर साइड में, ये हमारे चारों क्या हैं? अंतःकोण हैं। अंतः में एकांतर की बात है तो एकांतर ऐसे समझेंगे, पैरेलल लाइन के बीच में एक इस साइड का कोण और एक इस साइड का कोण, इसी तरह से एक इस साइड का कोण, एक इस साइड का कोण, ये एकांतर अंतःकोण होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं 2 और 8, 3 और 5। तो ये जो आप देख रहे होंगे क्रॉस लाइन पर हैं, ये एकांतर अंतःकोण, ये सदैव बराबर होते हैं। तो समांतर रेखाओं के बीच के एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं बच्चों, सदैव समान होते हैं, बराबर होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगुण है। जैसे यहाँ पर कौन कौन से बराबर हो जाएंगे? जो कोण 2 है वो कोण 8 के बराबर हो जाएगा, और जो कोण 3 है वो किसके बराबर होगा? कोण 5 के बराबर हो जाएगा। इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि एकांतर अंतःकोण यानी अर्थात अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कैसे होते हैं, इसको जानेंगे प्यारे बच्चों। तो जैसे ध्यान से देखेंगे आप ध्यान से देखें, आपको दिखाई पड़ रहा है कि कोण 2 जो है वो किसके बराबर है? कोण 2 है जो वो कोण 4 के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है प्यारे बच्चों। तो शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो आपने देखा कि कोण 2 कोण 4 के बराबर है, परंतु संगत कोण से आप देख रहे हैं कि कोण जो 4 है वो कोण 8 के समान है बच्चों। क्यों बराबर है? संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, अभी आपको बताया गया है। अब ध्यान से इसको, कोण 2 बराबर कोण 4 है, कोण 4 बराबर कोण 8 है, इसको दोनों को साथ में देखिए, तुलना कीजिए तो कोण 2 8 के बराबर होगा। अतः आप देख रहे हैं कि कोण 2 जो होगा कोण 8 के समान हो जाएगा। इस तरह से प्रूव हो जाता है। इसी प्रकार जो कोण 3 होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। इसको हमने प्रूव कर लिया कि एकांतर अंतःकोण सदैव समान होते ही हैं। तो बच्चों इसे आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ बच्चों। जो महत्वपूर्ण कोण है समांतर रेखाओं के बीच वाला, पैरेलल लाइंस के बीच वाला, वो क्या है? सह अंतःकोण है, जिसको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। को मतलब सह यानी जुड़वा से है। यहाँ पर क्या है कि समझेंगे आप वो को इंटीरियर कौन कौन से हैं बच्चों। यहाँ पर जो अंतःकोण की बात की जाती है तो आपका दिमाग तुरंत ये चारों अंतःकोण पर जाना चाहिए। अंतःकोण में को इंटीरियर कौन सा होगा? जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होगा। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए और दोनों अंतः होना चाहिए, यानी अंदर होना चाहिए। उसी को हम को इंटीरियर अर्थात सह अंतःकोण कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सह अंतःकोणों में जो संबंध होता है वो दोनों क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो समांतर रेखाओं के बीच के सह अंतःकोण कोणों का योग 180 अंश होता है प्यारे बच्चों। तो इसमें कौन कौन से सह अंतःकोण हैं? जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले कोण होते हैं उनको हम सह अंतःकोण कहते हैं। अर्थात आप ये समझेंगे कि ये जो कोण होते हैं इनको हम सह अंतःकोण कहेंगे। तो सह अंतःकोण को मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है। आप समझ रहे होंगे कि कोण 2
प्लस कोण 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अर्थात ये संपूरक कोण होते हैं। दो कोणों को जोड़ने पर यदि 180 अंश होता है तो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। इस तरह से कोण 3 में अगर कोण 8 को जोड़ेंगे तो ये तिर्यक रेखा के बाईं तरफ वाले कोण हो गए जो कि सहअंतः कोण होंगे। इनका भी योगफल कितना होगा बच्चों? 180 अंश होता है। तो ये 3 प्रमुख कोण ऐसे हैं जिनकी सहायता से आप बहुत प्रश्नों को हल करने वाले हैं और ये हमेशा पैरेलल लाइन के केस में ही इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। पैरेलल लाइन के केस में ही संगत कोण समान होते हैं। पैरेलल लाइन के केस में ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो क्रॉस पर होते हैं वो भी समान होते हैं बच्चों। तो बच्चों तो जब समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं सहअंतः कोण तो सदैव इन लोगों का योगफल 180 अंश होता ही है। इसे कैसे हम जानेंगे, आइए हम प्रूफ करके समझ लेते हैं कि बच्चों यहाँ पर एकांतर कोण कौन है, पहले ये बताएं। एकांतर कोण समान होते हैं, तो यहाँ पर समान होते हैं, आप जानते हैं। आप इसे जानते हैं कि जब समांतर रेखा होती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर बताए थे, एक इस साइड और एक इस साइड। एकांतर कोण कैसे बनते हैं बच्चों? जेड शेप में बनते हैं। एक इस साइड का कोण होगा तो एक इस साइड का, यानी 3 हमारा 5 के बराबर होगा, यानी कोण 3 बराबर कोण 5 होगा। तथा और कौन सा कोण बराबर होगा? कोण 2 बराबर कोण 8 हो जाएगा। तो ये तो आपको मालूम है। अब आइए ध्यान से समझिए, यहाँ पर और क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पर जो कोण 2 है इसमें अगर कोण हम 3 को जोड़ते हैं तो ये 180 अंश दिखाई पड़ रहा है, चूँकि ये रैखिक युग्म बना रहा है। रैखिक युग्म कोण क्या होते हैं? यहाँ पर जब दो आसन्न कोण मिल करके एक सीधी रेखा बनाते हैं तो सीधी रेखा पर बने कोण क्या होते हैं? 180 अंश होते हैं। इसलिए इनका योगफल 180 अंश है। यहाँ पर रैखिक युग्म इसको कहा जाएगा बच्चों। इसको लीनियर पेयर इंग्लिश में बोला जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो ऊपर मिला है 3 की जगह पर आप क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं, तो आप रख दीजिए। तो 2 धन 5 बराबर 180 अंश हो जाएगा। क्या किया है आपने? 3 की जगह पर यहाँ से देखें, 3 की जगह पर क्या रख दिया? 5 रख दिया। तो ऐसे पता चल गया कि 2 और 5 का योगफल 180 अंश होता ही है। तो आगे देखिए, यदि 3 की जगह पर ना रख करके आप 2 की जगह पर रखते तो जो 2 की जगह पर अगर रख देंगे तो कोण 8 हो जाएगा और कोण 3 को छोड़ दीजिए तो कोण 8 धन कोण 3 बराबर भी कितना हो जाएगा? 180 अंश का हो जाता है प्यारे बच्चों। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि सहअंतः कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। तो बच्चों आइए समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों पर आधारित प्रश्नों को देखें, कैसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पहला प्रश्न देखिए बच्चों, दिखाया गया है चित्र में ए बी जो लाइन है वो सी डी की क्या है? पैरेलल है। ये पैरेलल को, इसको हम पैरेलल कहते हैं अर्थात समांतर कहते हैं। तो यहाँ ए बी समांतर है सी डी के, तो x और y अंश का मान क्या होगा इसे हमको बताना है। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह से आ सकता है परीक्षा में। तो आप ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ x से और दिए गए कोण से क्या संबंध है? आप जब देख रहे होंगे तो x जो है और 80 अंश दोनों मिल करके 180 अंश बना रहे हैं। अगर इसको अगर देखेंगे तो एक पूरी लाइन हो रही है। जब पूरी लाइन का कोण होता है तो उसे ऋज कोण कहते हैं या रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो यहाँ पर 180 अंश है। इसका कारण क्या है कि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है, 180 होता है। तो यक्स क्या हो जाएगा? 180 में से ले जाके 80 डिग्री को घटा देंगे तो यक्स आपका कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। तो यक्स का मान आपको पता चल गया है। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो देखिए ये शाखा के ऊपर y है और शाखा के ऊपर यहाँ पर 80 है, तो समांतर रेखाओं के ऊपर वाले कोण जो होते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं। तो ये संगत है, तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? y बराबर यहाँ पर सीधे 80 अंश हो जाएगा, क्योंकि क्या है? ये संगत कोण है, संगत कोण है।
इस तरह से आप y का मान आराम से निकाल लेते हैं। आइए बच्चों हम दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ दो लाइन देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ध्यान से देखिएगा, ए बी पैरेलल सी डी है। यहाँ पर जो कोण है, यहाँ पर जो कोण है वो x, यहाँ पर जो कोण है x है और यहाँ पर 2x है, और कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? चित्र में दिया जाएगा कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के समांतर है। तो यहाँ पर चित्र में ए बी समांतर सी डी है, तो x तथा y का मान क्या होगा, तथा y कोणों का मान क्या होगा, ये प्रश्न आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। आप ध्यान से समझें बच्चों, x और 2x ये ऊपर के जो कोण हैं ये एक सीधी लाइन बना रहे हैं, दोनों मिलकर के सीधी लाइन पूरा कर रहे हैं, तो ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप हल कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 2x मिलकर के 180 कर देंगे। क्यों 180 कर देंगे? चूँकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर या रैखिक युग्म। अब इसको x को 2x में जोड़ते हैं तो क्या होता है, 3x हो जाता है। 3x बराबर 180 अंश, x बराबर हो जाएगा 180 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 60 अंश आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 60 अंश आ गया। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ का एंगल कितना हो गया, 60 अंश। तो देखिए समांतर लाइन के ऊपर ये भी कोण है, समांतर लाइन के ऊपर ये भी कोण है, तो दोनों एक ही तरफ हैं, तो क्या हो जाएंगे, दोनों संगत कोण हो जाएंगे। अतः आप कहेंगे कि y बराबर x बराबर 60 अंश है, संगत कोण है। संगत कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो समांतर लाइन जब होती हैं तो हमेशा बराबर होते हैं। तो इस तरह से इस चित्र का भी हमने x भी निकाला और y भी निकाला। बच्चों अब हम अगले वीडियो में पूरे वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखकर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए, ताकि हम क्वेश्चंस को देखते ही फटाफट हल कर सकें। धन्यवाद।